और अब अगली खबर, नेपाल में आए भूकंप की त्रासदी किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी है। खासकर भारतीय मीडिया में इस विनाश लीला की भयानक तस्वीरें देखकर तकरीबन हर देशवासी एक बार जरूर सोच रहा है कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। आज हम आपको देश की राजधानी दिल्ली का सच दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में महज एक शहर नहीं, पूरा भारत बसता है। एक था काठमांडू, जो जर्रे जर्रे में बिखर गया। काठमांडू पर टूटा जलजले का कहर। और काठमांडू एक कहानी बन गया। और एक है देश की राजधानी दिल्ली। काठमांडू की तरह ही ऐतिहासिक विरासतों वाला शहर। चांदनी चौक की गलियों वाला शहर, कुतुब मीनार और इंडिया गेट वाला शहर। एक शहर जिसकी हर धड़कन में 1.5 करोड़ दिल्ली वालों का दिल धड़कता है। उस दिल वाली दिल्ली को भूकंप से कितना खतरा है? भूकंप से कितनी महफूज है दिल्ली? क्या भूकंप के झटके झेल पाएंगी ये इमारतें? दिल्ली की फिक्र की वजह यह है कि जब दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर काठमांडू में धरती हिलती है तो दिल्ली कांप उठती है। 7.9 रिक्टर पैमाने वाले भूकंप से नेपाल का आधा हिस्सा खाक में मिलता है, तो इधर करीब 5 रिक्टर पैमाने के झटके से दिल्ली वालों की सांसें हलक में तक जाती हैं। क्योंकि इस भूकंप का भय इस दिल्ली को सबसे ज्यादा है, क्योंकि भूकंप के खतरे वाले सिस्मिक जोन 4 में आती है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की 80% इमारतें भूकंप की शिकार बन सकती हैं, क्योंकि दिल्ली शहर में बगैर प्लानिंग के बसती हैं रिहायशी बस्तियां, और इसलिए ये दिल्ली बन गई है दिल्ली डेंजर। नेपाल में जब भूकंप आया तो हिंदुस्तान भी हिला। हिंदुस्तान में दिल्ली की हर इमारतें हिली, चाहे वो बहुमंजिली इमारतें हों, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो या संसद भवन की इमारत, सब कुछ हिल गया। तो सवाल तो उठता है कि जिस तीव्रता का भूकंप नेपाल में आया और एक त्रासदी मच गई, तो अगर उसी तीव्रता का भूकंप दिल्ली के आसपास भी आए तो क्या होगा? ये जानने के लिए हम यहाँ पर चांदनी चौक पे हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल है। चांदनी चौक की गलियां, चांदनी चौक पे इमारतों का जो आकार रूप देख रहे हैं आप, ऐसे में अगर उस तरह की तीव्रता वाला भूकंप आता है तो क्या होगा? देखिए, अब ये छोटी सी बात है। ये हम जहाँ पे खड़े हैं, ये 6ठी मंजिल की छत है और यहाँ पतली सी दीवार, ये एक पैरापेट बनी हुई है। ये जो है जिसपे हम यहाँ पे हाथ लगाने में भी डर लगता है, ये जरूर गिरेंगी नीचे फर्स्ट के टाइम पे। ब्रिगेडियर साहब, इन गलियों में त्रासदी के समय ऐसी स्थिति अगर आती है तो फायर ब्रिगेड का पहुंचना मुश्किल है। राहत कार्य, बचाव कार्य कैसे होगा? बहुत ही मुश्किल होगा इसके अंदर, क्योंकि ना केवल जहाँ तक पहुंच नहीं सकेंगे, क्योंकि बिल्डिंगें इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वो गिरेंगी और वो जो अभी सकरी जो गलियां हैं उसके अंदर से निकलना ही मुश्किल है, इनका ही आपस में बाहर निकलने के लिए। चांदनी चौक की गलियों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए पवन जी होंगे जो बताएंगे, दिखाएंगे कि इमारतें कितनी पुरानी हो चुकी हैं। तो आइए चलते हैं चांदनी चौक की गलियों का जायजा लेने। उन गलियों को दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहूंगा कि आएं और देश के लोग देखें कि चांदनी चौक की गलियों की क्या स्थिति है। और भगवान न करे, मेरा मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को डराएं, लेकिन भगवान न करे अगर कोई ऐसी त्रासदी आती है
भगवान न करे अगर उस तीव्रता का भूकंप अगर कभी दिल्ली में आता है तो क्या होगा दिल्ली? खन्ना साहब, आपने चांदनी चौक के जो तमाम गलियों को देख रहे हैं, आपको लगता है कि जब उस तरह का कोई भूकंप आता है तो कितनी दिक्कतें आएंगी, किस तरह की तबाही मच सकती है यहाँ पर? इस जगह पे अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा वर्नेबल एरिया है। यहाँ जगह जो है आपस के अंदर देखिएगा बहुत ही कम है, बिल्डिंगें ऊंची ऊंची हैं और जैसा कि भूकंप अभी जब आया है काठमांडू के अंदर, उसी तरीके का अगर इस तरीके का आया तो दोनों साइड के अंदर बिल्डिंगें गिरेंगी। अभी साइड ये तो मेन जो रोड के ऊपर हम खड़े हैं, साइड में देखेंगे तो और भी से ज़्यादा तंग वगैरह है। ऊपर देखिएगा जरा तारे कैसे नंगी तारे वगैरह हैं। तो कहने का मतलब बिल्डिंगें नीचे गिर जाएंगी, तारे जब भी हैं उसे जो है फायर जब भी आएगा तो यहाँ तक जो एक किस्म से तबाही आ जाएगी। तो हालात का अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, पुरानी दुकानें हैं, जहां रोज लाखों का कारोबार होता है। और अगर हम अंदर चले, इतनी सकरी गलियों में बचाव और राहत के लिए कभी जरूरत पड़ी, कैसे होगा बचाव कार्य, कैसे होगा राहत का काम, कैसे होगा सर? ये तो गवर्नमेंट का ही काम है कि जो इस चीजों को देखे और आगे जो भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उनको आदेश दे को भूकंप रोधी मकान या बिल्डिंगें बनाएं या मार्केट्स ऐसी बनाएं जहां पर इस तरह की परेशानी ना हो। तो सब पुराने, सब मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड दिल्ली है, यहाँ तो सब मकान पुराने ही है, कोई नया मकान तो बना नहीं है कि नया ना गवर्नमेंट कोई परमिटेड करती है कि नया मकान बने। या यहाँ सब जो है हाफ मतलब जो है उससे लेंटर से नहीं बनते मकान, सब पिलर के बिना पिलर के बने हुए, सब पिलर नहीं पक्का, ऑल सेमी पक्का मकान जो है। पहले एक मंजिल थी, फिर 2 मंजिल हो गई, फिर 3 मंजिल हो गई, नींव कच्ची है सबकी। ये किसी ने नहीं देखा। ये बहुत पुराना 250-300 साल पुराना मकान है ये समझे। बाकी ये भी नहीं बनया सब। आप इस मकान हाँ जी, 250-300 साल पुराना हो गए। तो ये भी नया बना है, सब टूट के पहले ये भी मकान थे पुराने, ये टूट के सब नया बना है यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि 250 साल पुराना बहुत पुराना मकान है, बहुत पुराना मकान है। वायर्स देखिए, ये हर फ्लोर के हिसाब से मिलेगा आपको। नीचे भी ऐसे ही मिलेगा, उसके ऊपर वाली मंजिल में भी, उसके ऊपर वाली में भी। 3rd फ्लोर पे हम आ गए, 3rd फ्लोर पे भी इतनी वायर्स ऐसी मिलेगी। और पूरी बिल्डिंग इन 2 गाटरों के ऊपर ये थमी है, नीचे से लेकर और ऊपर तक। 2 गाटर नीचे होंगे, 2 गाटर उसके नीचे होंगे और 2 गाटर ये है, इसके ऊपर 2 गाटर होंगे बस। हाँ जी, हाँ, एक खिड़की चारों 1 इंच हो गया। हाँ, 6 इंच होगा, 6 इंच। बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि 250 साल पुरानी इमारत है। हाँ, ये बहुत मजबूत इमारत है। अभी भी हम इसकी कराते रहते हैं। क्या कराते हैं? मरम्मत वगैरह, कभी छत पलटा ली, कभी कोई दीवार में नुकसान हुआ वो करवा लिया, करवाते रहते हैं। यहाँ के लोगों को भय नहीं है, लेकिन जब ये पता चला कि इतनी तीव्रता का भूकंप आया था और नेपाल में बड़ी त्रासदी हुई है, कितना डर लगा? इट वॉज वेरी स्केरिंग एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। पूरी कंजस्टेड गलियाँ वगैरह, आप कहीं खुले तक तो पहुँच ही नहीं सकते। और भूकंप कितनी देर का होता है, 60 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड, एंड सब कुछ उसी में ख़त्म। और जो वीडियोस देखी उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लगता है यहाँ से भय तो लगेगा, मगर भय लगते क्या करेंगे फिर? कुछ कर तो सकते नहीं हम। तो जो ऊपर वाला करेगा, भगवान जो करेगा वही होगा। हमारे साथ पवन जी हैं, इस इलाके की गलियों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे। पवन जी, अगर कुछ ऐसा होता है तो इस गलियों में कैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाएंगी, कैसे बचाव होगा? फायर का बिल्कुल इंतजाम नहीं हो पाता है और बिल्कुल इतनी दिक्कत हो जाती है पब्लिक के लिए भी, जो यहाँ रहने वाले हैं उनके लिए और जो दुकानदार हैं उनके लिए भी। और फायर आने के लिए घंटाघर चौक पर खड़ा किया जाता है जब गाड़ियाँ आती हैं। कितनी दूरी है? यहाँ से कम नहीं तो 200 कदम पीछे, तो वहाँ से फायर के पाइप बिछाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ लाइन बिछाने के बाद में ऊपर जितने भी मंजिल में अंदर, जैसे गली के अंदर किसी में आग लग गई है, अभी आप आगे चलेंगे तो बिल्डिंग में मैं आपको दिखाऊंगा, 17 दिन उस बिल्डिंग के अंदर आग लगी रही। पूरी बिल्डिंग नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसी जल रही थी कि जिसका कोई जवाब ही नहीं।
और फायर ब्रिगेड वगैरह क्या कहते हैं? फायर वालों ने अपना पूरा काम दिखाया। एक उनका कर्मचारी भी हताहत हो गया। दिल्ली पुलिस का एक आदमी था कर्मचारी, वो भी हताहत हो गया इसमें। और मतलब इतना बुरा हाल हो जाता है कि जिसका कुछ कहना ही नहीं है। लोग सारे कहाँ चले? पूरी 4 माले की बिल्डिंग थी, वहां तक, वो जहाँ ग्रिल दिखाई दे रहा है ना, वहां तक पूरा, वहां तक की ये बिल्डिंग। ये सारा अपनी जगह छोड़ चुका है। आज की नहीं है, प्राचीन है। इमारत जो है प्राचीन है। ये इसके आप चौखट देखें, दरवाजा आप देखें, मगर ये सब अपनी जगह से सब छूट चुका है। कोई भी चीज अपनी जगह कायम नहीं है। आप थोड़ा सा अंदर तारों का जाल भी यहाँ बहुत बुरी तरह। जी, ये तो हर जगह मिलेगा आपको, पूरे चांदनी चौक में हर जगह मिलेगा। जहाँ पर मकान इतने जर्जर हो, वहाँ पर अगर बिजली की मीटर्स में इस तरह की टिमटिमाहट हो और जान बची हो, तो जान ले सकती है। दिल्ली में कोई जब आता है, वो खासकर जब चांदनी चौक में आता है, तो पराठे वाली गली में जरूर आता है। जायकेदार पराठे के लिए जानी जाती है पराठे वाली गली। नाम क्या हुआ आपका? अभिषेक दीक्षित। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 1875 से है जी। मैं 5वीं पीढ़ी से हूँ जो ये काम कर रहा हूँ। 5वीं पीढ़ी की दुकान है पराठे वाली गली की। अवजाज साहब, एक बात बताइए, इन तमाम साड़ियों की दुकान है, सकरी गलियां हैं, उसमें इस तरह की दुकान जहां पर गैस पे खाना बनता है, कितना मतलब इसको कैसे, ये प्लानिंग में गड़बड़ी है या कुछ? देखिए, ये कि यहाँ पे गैस पे खाना बन रहा है और आप उसका कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप अपना कैमरा ऊपर की तरफ यहाँ लेके जाएं तो यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो बालकनी की ऊपर लोगों ने दीवारें बना रखी हैं। बड़ी खतरनाक सिचुएशन ये है, जब भूकंप आता है और यहाँ कंपन होती है तो ये सब गिरने की डर रहता है। और हम कहें कि कैसे कम किया जा सकता है, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, कम से कम नुकसान हो, जान माल का नुकसान कम हो? देखिए, उसका ये तरीका है कि इन बिल्डिंग्स की हम रेट्रोफिटिंग की बात करें। कोई ये तैयार नहीं रहेगा कि इन सब चीज़ों को तोड़ के दोबारा से बनाया जाए या इस तरह की चीज़ करी जाए। तो ये केस हर प्रॉपर्टी में जाके हर प्रॉपर्टी का अपना इलाज होगा। कईयों में बैल्कनीज पर काम हुआ है जिस तरह, कईयों पर नहीं हुआ है। अंदर किस तरह से बनी हुई है, हर बिल्डिंग यूनिक केस है। तो उसके लिए एक डिटेल में रेट्रोफिटिंग स्टडी करनी पड़ेगी। हर बिल्डिंग की अपनी एक अलग होगी, या कि और दूसरा ये हो सकता है कि कोई पॉलिसी लेवल पर कोई तरीका बनाया जाए कि इन सबको कोऑपरेशन में ये पूरे के पूरा एक ब्लॉक करके दोबारा से कंस्ट्रक्शन हो इनकी, या इनकी सहमति हो साथ में। अब क्योंकि इतनी इंडिविजुअल ओनरशिप्स होती है, ऐसी जगहों में सबकी सहमति इकट्ठी होनी भी बहुत मुश्किल होती है। अनलेस ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये ऊपर से ऑर्डर के रूप में कोई चीज़ आई, तो फिर देखिए ये देखना पड़ेगा कि ये इम्प्लीमेंट हो सकती है इस तरह की या नहीं तो फिर ये इंडिविजुअल बेसिस पर ही रेट्रोफिटिंग की जो मैं कह रहा हूँ, एक आप अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से संपर्क करें और उनसे जो है रिपोर्ट मांगे कि भाई यहाँ पे क्या इलाज है, तो उस तरीके से ये हो सकता है। अब हम चलेंगे दिल्ली के किसी और कोने में, जहाँ दिखाएंगे कि वहाँ